और इस बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर इंदौर से, जहां पर राजू हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि चारों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और न्यूज 24 पर बोले क्राइम ब्रांच एसीपी, कहा राजा की हत्या के वक्त सोनम भी मौके पर मौजूद थी। विक्की ने सबसे पहले राजा पर वार किया। विक्की के घर से पुलिस ने हत्या के दौरान पहने कपड़े जब्त किए हैं और यह कहा कि तीनों आरोपी ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचे थे। राज और सोनम ने शादी से पहले ही हत्या की साजिश रच ली थी। आरोपियों को शिलांग लेकर पहुंच रही है, फ्लाइट से रवाना हो चुकी है पुलिस टीम। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यह जानकारी सामने आ रही है कि विक्की ने सबसे पहले राजा पर वार किया था। राजा हत्याकांड में यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 आरोपी ट्रेन से पहुंचे हुए थे गुवाहाटी। विक्की के घर से पुलिस ने हत्या के दौरान पहने कपड़े जब्त किए हैं। तीनों आरोपी ट्रेन से गुवाहाटी पहुंचे हुए थे। यह जानकारी भी सामने आई और यह भी पता चला कि जब हत्या की जा रही थी उस वक्त सोनम वहां पर पास में ही मौजूद थी। सोनम की आंखों के सामने ही राजा को बुरी तरह से मारा गया, उस पर हमला किया गया और हमला करने के बाद उसे खाई में फेंक दिया गया। राजा की हत्या करने वाले चारों आरोपियों को शिलांग पुलिस इंदौर से लेकर रवाना हो चुकी है। मेरे साथ में क्राइम ब्रांच एसीपी मौजूद हैं। सर, चारों ही आरोपियों से क्या कुछ पूछताछ हुई है और क्या कबूल किया है आरोपियों ने? आरोपियों ने घटना को लेकर सारी चीजों को कबूल किया है कि उन्होंने किस प्रकार से वो इंदौर से गए और वहां पहुंचकर किस प्रकार से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद वो कैसे वापस लौटे यहाँ पर। इस चीजों को उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने ये भी कबूल किया कि उन्होंने ही राजा का मर्डर किया था। और आज शिलांग पुलिस चारों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर इंदौर से लेकर रवाना हुई है। एयरपोर्ट से अभी कुछ देर पहले ही वो रवाना हुए हैं। यहाँ से वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट के माध्यम से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचेंगे। किस तरीके से मारा था? वार जो किया था उसकी गर्दन पे किया था, उसके बाद में धक्का देकर खाई से गिराया था, उसमें सोनम भी शामिल थी जब गिराया था उसको? जैसे कि आरोपी बता रहे कि वो भी वहाँ पर उस समय घटनास्थल पर ही थी। इन्होंने पीछे से वार करके जब वो अचेत होकर नीचे गिर गया था, उसके बाद उसकी डेड बॉडी को ठिकाना लगाने के लिए उन्होंने खाई में फेंक दिया था। इस घटना को अंजाम देने के बाद में कैसे आरोपी वापस लौटे और यहाँ से शिलांग कैसे पहुंचे थे? क्या बाय रोड गए थे, ट्रेन से गए थे या फिर फ्लाइट से गए थे ये लोग? जैसा कि आरोपी ने बताया कि बाय ट्रेन ही गए थे और लौटे भी बाय ट्रेन ही इंदौर लौटे थे। ये इनकी कहीं बीच में मुलाकात हुई थी? क्योंकि यहाँ से जो सोनम की फ्लाइट थी वो वाया थी, उसमें कहीं रास्ते में इन्होंने कहीं एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर चर्चा की, साथ में खाना खाया, ऐसी बातें भी सामने आई? नहीं, इस प्रकार की कोई इन्होंने पूछताछ में इस प्रकार की कोई बातें नहीं बताई। इन्होंने बताया कि हम सीधे ही यहाँ से गुवाहाटी पहुंचे थे आरोपी, गुवाहाटी से फिर शिलांग पहुंचे थे। और ये आरोपी इनके जाने के पहले ही निकल चुके थे। जब ये रवाना हुए राजा और सोनम, उससे पहले ही ये गुवाहाटी के लिए निकल चुके थे। हत्या की जो इन्होंने प्लानिंग की थी, कितने समय पहले ही ये प्लानिंग हो गई थी? शादी के बाद प्लानिंग हुई या शादी के पहले? क्योंकि सगाई और शादी के बीच 4 महीने का डिफरेंस था। जैसा कि अभी पूछताछ में आया कि शादी से पहले ही इन लोगों की प्लानिंग थी इस घटना को कारित करने की। कितने पैसे इन लोगों के पास थे, कितने पैसे खर्च कर चुके हैं? जैसा कि आरोपियों ने बताया कि राज ने इनको लगभग 40 से 50 हजार रुपये खर्च करने के लिए दिए थे कि पूरी ट्रिप पे वहाँ जाएंगे तो लगभग 40 से 50 हजार रुपये दिए थे खर्च के लिए। इसके अंदर जो लव एंगल की बात की जा रही है राज की और सोनम की, क्या वो पुष्टि हो पाई है कि इनका लव एंगल के कारण ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है या फिर पैसों के लिए इस हत्या को किया गया? नहीं, वो पूछताछ की जा रही है। वो उसके लिए शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है सोनम से कि क्या वजह रही थी, क्या चीजें आई, क्या कारण रहे थे, इसके कारण ये चीजें इन्होंने साजिश रची। सबसे पहला वार अगर बात की जाए तो किसने की थी? विक्की और विशाल का नाम आ रहा है, जो उसने ये बात एक्सेप्ट की है। हाँ, विशाल, हाँ, विक्की ने ही चूंकि बताया है इस बारे में कि उसने ही पहला वार वहाँ पर घटनास्थल पर किया था। जो उन्होंने वहीं से परचेस किया था एक हथियार, उसके बाद उसके पीछे से वार किया था। उसके बाद वो अचेत होकर गिर गया था, तो बाकी साथियों ने भी वार किया था और फिर उसको डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया था। 25 मई को सोनम रघुवंशी इंदौर आई थी, इसकी पुष्टि कुछ हुई सर? इस संबंध में अभी आरोपी ने कुछ नहीं बताया है। जो चारों आरोपी थे
परंतु अगर ऐसा है, अगर सोनम ने इस संबंध में कुछ जानकारी शिलांग पुलिस को दी है, तो अगर वो शिलांग पुलिस हमसे इस संबंध में साझा करती जानकारी और वो कुछ वेरीफाई करना होगा, तो हम उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। अभी ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं हुई? अभी ऑफिशियली हमें इस प्रकार से कोई जानकारी नहीं मिली। कितने सीसीटीवी फुटेज इसके अंदर खंगाले गए हैं? नहीं, यहाँ वो शिलांग पुलिस ने ही इस मामले में वहाँ बेसिक इन्वेस्टिगेशन की थी कि उन्होंने कितने फुटेज देखे, क्या क्या चीज़ों पर काम किया, वो जानकारी बता पाएंगे। हम इंदौर में बेसिकली जो आरोपी थे उनको गिरफ्तारी करना और जो दूसरी चीज़ें थी उसमें क्राइम ब्रांच ने मदद की। क्या सर जब्त हुआ है इनके पास से? अभी इनके पास से अभी जो आरोपी है उसके यहाँ से आज उसे कपड़े जब्त हुए हैं जो उसने घटना दिनांक को पहने थे। अब उसको फिर पुलिस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी और उसमें जो भी मृतक के अगर ब्लड उस पर होगा तो उसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच में हो जाएगी। वो अभी वो बता रहे कि डिस्ट्रॉय कर दिए हैं सब, जो दूसरी टेक्निकल मोबाइल सिम वगैरह जो थी, तो उसके बारे में वहाँ जाकर विस्तृत पूछताछ करेंगे और हो सकता है वो रिकवर हो जाए। तो ये थे मेरे साथ में क्राइम ब्रांच एसीपी, जिन्होंने बताया है कि चारों ही आरोपियों से पूछताछ जो है वो यहाँ पर की गई है और पूछताछ में कई अहम खुलासे जो वो हुए हैं और चारों ही आरोपियों ने अपना जुर्म जो वो कबूल किया है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुद हेमंत शर्मा जुड़ रहे हैं सीधे। तो हेमंत, अब धीरे धीरे सच सामने आने लगा है। ये सबके मन में ये सवाल था कि ये हत्या की साजिश कब रची गई, शादी से पहले या शादी के बाद। अब जब ये जानकारी सामने उसमें ये पता चला कि शादी से पहले ही हत्या की साजिश रच दी गई थी, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। देखिए, बिल्कुल शादी और सगाई के बीच में 4 महीनों का वक्त था। इन 4 महीनों के बीच में सोनम ने पूरी प्लानिंग की है किस तरीके से राजा को रास्ते से हटाना है और कैसे ये पूरा का पूरा घटना को अंजाम देना है। इसमें राजा ने अपने 3 लोगों को हायर किया था, जिनसे तीनों से ही पुलिस ने पूछताछ की है और पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि जो विक्की चौहान है उसी ने ही राजा पर पहला वार किया था और उसके बाद वो जब नीचे गिर गया तो चारों लोगों ने मिलकर उसे नीचे फेंक दिया। क्योंकि चारों इसलिए कि इसमें सोनम ने भी कहीं ना कहीं राजा को पीछे धकेलने में हाथ लगाया था, क्योंकि उन तीनों लोगों से राजा जो है वो उठकर रेलिंग से नीचे नहीं फेंक पा रहे थे। तो जो मौके पर मौजूद थी सोनम, ये बात भी एक्सेप्ट हुई है कि चारों ही लोग मौके पर मौजूद थे और सोनम वहीं पर थी, जिसके बाद में इनको धक्का दे दिया है। चारों ही आरोपियों ने, इसमें कि राजा जो है इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है, उसने कबूल किया है कि चारों ही लोगों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल इंदौर पुलिस ने चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद शिलांग पुलिस के हवाले कर दिया है। शिलांग पुलिस इंदौर एयरपोर्ट से अब दिल्ली लेकर रवाना होगी और दिल्ली से सीधा शिलांग जो है वो पुलिस सुबह लेकर पहुंचेगी और शिलांग के अंदर कोर्ट में पेश करने के बाद चारों ही आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ और की जाएगी। फिलहाल आरोपियों के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। अलग अलग जगहों पर दस्तावेज खंगाले गए थे। जो कपड़े जिस वक्त ये पहने हुए थे उन सभी कपड़ों को पुलिस ने बरामद किया है। उनको फॉरेंसिक लैब भेजा गया है और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने के बाद ये तथ्य सामने आ सकेंगे कि जिस समय मर्डर हुआ था उस समय यही कपड़े पहनकर उन्होंने हत्या की थी, क्योंकि खून के जो दाग है वो कपड़ों पर कहीं ना कहीं पुलिस। जी, ठीक है हेमंत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे मामले में खुलासे भी हो रहे हैं। फिलहाल जो आरोपी हैं उन्हें शिलांग लेकर पहुंची हुई है शिलांग पुलिस और इस पूरे मामले में विस्तृत पूछताछ की जाएगी, पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी और हर जानकारी धीरे धीरे निकलकर सामने आएगी।